आज बीजेपी के शासन में इतना अत्याचार है कि आदमी को जिंदा जला दिया जा रहा है। इसे इलाहाबाद में जिंदा जला दिया गया, पेशाब कर दिया गया, मूछ रखने के लिए मार दिया गया। इसका क्या सलूशन है? इसका एक सलूशन है और आपके हाथ में है। हम माँ बहनों की बात कर रहे हैं, अब गार्जियंस की बात नहीं कर रहे हैं, माता पिता की बहनों की बात कर रहे हैं कि आपके हाथ में सलूशन है। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की माँ ने उनको आगे भेजा, उनके पिता ने आगे भेजा, मेरी माँ ने मुझे आगे भेजा, ऐसे ही आप लोग अपने बच्चों को भेजेंगी, तब जाकर के समाज में बदलाव आएगा। माएँ भेजेंगी। किसी ने कहा है कि यदि एक व्यक्ति पढ़ता है तो घर पढ़ता है, लेकिन जब माँ पढ़ती है तो पूरा गांव पढ़ता है। इतना फर्क पड़ता है माँ के पढ़ने से और अपने बच्चों को पढ़ाने से। आप लोगों को एक इतिहास में एक नॉवेल है जिसका नाम है मदर, मैक्सिमम गोर्की नामक राइटर ने उस नॉवेल को लिखा है। हम ये चाहते हैं कि आप उस तरह की माँ बनिए। मैक्सिमम गोर्की की माँ, उनका बेटे का नाम पावेल है, रशियन लिटरेचर की बात है, रूस की बात है। माँ, बेटा मजदूर का नेता था, लड़ाई कर रहा था, समझा रहा था, बेटे को मालिकों ने गोली मार दिया। तो माँ, हमारे यहाँ की माँ क्या करेंगे कि बेटे को लोग गोली मार देते हैं, हमारी माँ यहाँ पे रोध होकर के समाप्त हो जाती है, कहती हम क्या करें, भगवान के पास जाए, क्या करें। लेकिन पावेल की माँ रूस में क्रांति करती है और 1917 की क्रांति में बहुत बड़ा नाम है, और वो माँ अपने बेटे की लड़ाई लड़ती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ का रोल इतना इम्पोर्टेंट है कि बड़े होकर के माँ ही अपने बेटों को आगे बढ़ा सकती हैं। सबको ये पता है शिवाजी की माँ के बारे में। शिवाजी की माँ शूद्र समुदाय से जन्म लेने के बाद शिवाजी की माँ ने अपने बेटे को आगे बढ़ाया और जाकर के इस देश में शूद्र समाज का एक राजा बने। तो माँ का इतना इम्पोर्टेंट रोल है। इतना ही नहीं, आप लोगों को नहीं पता होगा और सबको मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब के प्रभाव से भारत में पूरे यूनिवर्सिटीज में, पूरे विश्व के यूनिवर्सिटी में दलित साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाने लगा है। और उसमें जितने भी, जैसे मोहनदास नेमिष राय, सुराज सिंह बेचैन, मोहनदास नेमिष राय, सुराज सिंह बेचैन इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। मोहनदास नेमिष राय बहन मायावती के साथ, साहब कांसीराम के साथ काम करके कई बड़े पत्रकार निकाले। वो हमको बताते हैं कि माँ किस तरह से मदद की। ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो वाल्मीकि समुदाय से, धनिका समुदाय से हैं, वो हमको बताते हैं कि कैसे उनकी किताब है जूठन, आत्मकथा है, और उसमें अपनी माँ के बारे में बताते हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के बारे में बताते हैं कि कैसे मेरी पत्नी को मैंने पढ़ाया और मेरी पत्नी ने मुझे कैसे बताया। ओम प्रकाश वाल्मीकि की छोटी किताब है जूठन, वो पढ़ने लायक है। राजेंद्र यादव उसका नाम जूठन रखवाते हैं क्योंकि पहले के जमाने में हमारे जो दलित समुदाय के या वाल्मीकि समुदाय के लोग थे, छोटी जाति के लोग थे, वह गांव से जूठन खाते थे। तो उस किताब में उन्होंने अपने पत्नी के बारे में बताया कि मेरी पत्नी दुर्गा के रूप में वो गुस्सा निकालती है। इतना ही नहीं, पत्नियों ने आपकी तरह जो माँ बहनें हैं उन्होंने किताब लिखना शुरू किया। जैसे अनिता भारती, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रभाव से अनिता भारती, आपकी तरह जो यहाँ पे कोई टीचर होगा, हाई स्कूल में टीचर हैं, अनिता भारती सब टीचर हैं दिल्ली में, लेकिन अनिता भारती का दलित साहित्य में इतना बड़ा रोल है कि आप अगर यूट्यूब पे जाइएगा, अनिता भारती को चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अनिता भारती बाबा साहब की किताब पढ़ करके कैसे वो समाज को बदलती हैं। अनिता भारती, उन्हीं की बहन है रजनी तिलक, और रजनी तिलक ने भी दलित समाज में जन्म लेकर के अपने परिवार को आगे बढ़ाया। तो माँ का कितना बड़ा रोल है। एक और है कौशल्या बसंत्री, कौशल्या बसंत्री नामक जो दलित साहित्यकार है, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखा और अपने समाज के बारे में। केवल इतना नहीं, आपके हाथ में है आपके पति को ठीक करना। बाबा साहब भी कहते हैं यदि आपका पति शराब पी के आता है, दारू पी के आता है, लड़ाई करता है, तो पत्नी का काम है पति को ठीक करना। ये बाबा साहब ने कहा कि शराब पी के आते हैं पति तो खाना मत दीजिए, उनको ये मत दीजिए। ये बाबा साहब की बात है, मैं नहीं कह रहा। तो माँ का रोल, बहन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को तैयार किया। आज हमारे समाज में अपर कास्ट के लोग कहते हैं कि हमेशा लड़ते रहते हैं सब,
दारू पे लड़ते रहते हैं, पढ़ाई के नाम पे लड़ते हैं, पैसे के नाम पे लड़ते रहते हैं, बहुत नंगे हैं। और हमारे माता बहनों का बहुत गलत चित्रण किया गया हिस्ट्री में। मैं ये कहता हूँ कि उसको बदल दीजिए, जैसा कि रजनी तिलक ने, बाबा साहब की माँ ने, सब ने बदला। आप भी ऐसा बदल सकते हैं, मैं जो कहना चाहता हूँ। और बदला गया है हमारे समाज के लोगों ने। ये कल बाबा साहब के प्रभाव की वजह से किताबें आई। अनीता भारती की बहन रजनी तिलक है, उन्होंने सारा आकाश लिखा है, छूटे पुण्य को उड़ान लिखा है, और उन्हें बताया कि कैसे दलित महिलाओं ने आगे बढ़ा। एक बात देखिए, हमारे समाज में मैं ये पहली बार रजनी तिलक और अनीता भारती का जब मैं किताब पढ़ा, तब हमको समझ में आया कि हमारे माता बहनों के साथ कांग्रेस के लोगों ने, या इन जो किताब में पढ़ाया गया, कितना गलत पढ़ाया गया। बाबा साहब की महिलाओं का जिक्र किया ही नहीं गया। इतिहास में हमने लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा है, लेकिन अपने सावित्रीबाई फुले के बारे में नहीं पढ़ा। आपको पता है सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे घर में। हम दोनों दोषी हैं, पति भी दोषी हैं और पत्नी भी दोषी है। मेरे नजरों में आज तक दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई पति पत्नी हुआ है तो ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले। इनसे अच्छा पति पत्नी मैंने देखा नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप सावित्रीबाई फुले बनिए आप लोगों को, और आपको कहना चाहता हूं कि आप ज्योतिराव फुले बनिए, क्योंकि ये दोनों लोगों ने जब जाति की लड़ाई शुरू हुई महाराष्ट्र में, तो इनके पिता ने ये कहा कि तुम घर से निकल जाओ, ब्राह्मणों ने विरोध किया। तो ये ज्योतिराव फुले ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, तुम क्या कहते हो। तो इन्होंने कहा कि भाई जब आप मेरे हस्बैंड हैं और आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, समाज में लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी। ये हमारे सावित्रीबाई फुले ने कहा। लेकिन इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं कि राम जी जब बन गए तो सीता को ढूंढने चले गए। पति पत्नी का मतलब राम और सीता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम और सीता का जिक्र आता है, लक्ष्मण का जिक्र आता है, इस तरह का जिक्र आता है। लेकिन कभी नहीं कहा जाता कि हमारे पति पत्नी जो सावित्रीबाई फुले हैं, ज्योतिराव फुले, उनसे बेहतर कोई नहीं है। एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं माउंटेन मैन, जब प्यार की कहानियां आती है तो जिक्र होता है शाहजहां का, मुमताज का, या इनके हिंदू धर्म के लोगों का। लेकिन दशरथ माझी का अपने पत्नी के प्यार के प्रति ऐसा जिक्र किसी इतिहास में नहीं दिखाया जाता है। हमारे हस्बैंड अपने पत्नी के लिए कितना अच्छा प्यार करते हैं, इस बात का जिक्र माउंटेन मैन नामक फिल्म में दिखाया गया है। और ये तभी संभव है जब हमारे माता बहनें पढ़ करके अपने पति का इतिहास लिखेंगी और पति अपने पत्नी का इतिहास लिखेंगे कि हमारी पत्नी कितना कष्ट की है अपने परिवार को बढ़ाने के लिए। मैं अपने माता पिता से अच्छा पति पत्नी देखा ही नहीं। मेरी माँ, मेरे पिता इतने बूढ़े हो गए, इतने बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनके बीच में जो प्यार मोहब्बत था, उसके वजह से मैं इतना जीवन में पढ़ पाया। ये जरूरी है कि आपके घर में शांति हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, आपके घर में प्यार मोहब्बत हो, तब जाकर के आप अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये सीखने वाली बात है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के माता पिता में भी बहुत शांति थी, लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन इतिहास में ये रंग दिया गया कि दलित महिलाएं बदचलन होती हैं, दलित पुरुष शराब पीते हैं, दलित ये करते हैं, ओबीसी वाले ऐसे होते हैं, ओबीसी ऐसे होते हैं, इस तरह रंग दिया गया है। लेकिन हम अपने बच्चों के बारे में, अपने माता पिता के बारे में नहीं लिखते। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से सही में प्रेरणा लेना चाहते हैं तो पहले हमारे गार्जियन को पहला ये एडवाइस है मेरे तरफ से कि आप अपने घर में एक लाइब्रेरी खोलिए, और एक लाइब्रेरी ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसमें हर तरह के किताब हो। आप कम खाना खाइए, लेकिन अपने घर में, छोटी से घर में, एक कमरे में 100 किताब, 200 किताब, 300 किताब रखिए। आप रखिए और पत्नी रखे और हमारी बहनें रखें। दूसरी बात कि हमारे गार्जियंस अपने बच्चों को शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दें, चाहे कोई भी कीमत हो जाए, शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में देना है, हिंदी माध्यम में नहीं देना। और आपका सहयोग जरूरी है ताकि पति पत्नी अपने बच्चों को पेट काट करके ही सही
अंग्रेजी में शिक्षा देना है ताकि आपका बच्चा पढ़े। तीसरी बात, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सीखेंगे, आप अपने बच्चों को सपना दिखाइए बड़ा आदमी बनने के लिए। बड़ा आदमी का मतलब आप ये दिखाइए कि मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड पढ़ेगा, रॉटलेज पढ़ेगा, लंदन पढ़ेगा, जेएनयू में पढ़ेगा, जामिया में पढ़ेगा, हैदराबाद में पढ़ेगा, लेकिन कतई गांव में नहीं पढ़ेगा। गांव में आप अपने बच्चों को मत पढ़ाइए। अगर गांव में आप पढ़ाएंगे बच्चे को तो बच्चा आपका रामायण सीखेगा, महाभारत सीखेगा, क्योंकि स्कूलों में, हमारे प्राइमरी स्कूलों में वही प्रार्थना सिखाया जाता है, वही शारदे माँ की कविता सिखाई जाती है, शारदे माँ की बात सिखाई जाती है, वही प्राथमिक स्कूल की बातें 6 से 36 तरह से तलवार। लेकिन यदि आपका बच्चा जेएनयू जाएगा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जाएगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जैसे मैंने अपने परिवार की स्थिति बदल दी, आपका बच्चा भी आपका परिवार की स्थिति बदल देगा। चौथी बात कि आप अपने बच्चों को आर्ट्स ना पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को साइंस ना पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को चाइनीज, जापानीज, विदेशी लैंग्वेज पढ़ाइए जो बच्चा इंटर के बाद जाना चाहता है। आप लोगों से कह रहा हूं, मेरा भाई मात्र बीए चाइनीज किया है, मात्र बीए में किया, जबकि पढ़ने में अच्छा नहीं था। उसकी सैलरी आज के डेट में 1.5 लाख रुपया है, केवल चाइनीज बीए से किया है। हम लोग बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इतना पैसा साइंस में नहीं हो पाता कि करोड़ों रुपया हम इन्वेस्ट करें और लाखों रुपया इन्वेस्ट करें, फिर हम आप जाकर के डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, इतना मजबूत नहीं हो पाते। और चाइनीज और जापानीज एक ऐसा लैंग्वेज है जहां पे आपका बच्चा मजबूत हो जाएगा कम पढ़ाई में, दिल्ली में पढ़ करके विदेश में जाके नौकरी करेगा। ये बात जानिए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे घर से है और तमाम लोग हैं। और छठी बात, आप अपने बच्चों को, जैसे हमारी माता बहनें हैं, मैं कल्पना सरोज का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। कल्पना सरोज गरीब घर की लड़की है, यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा, आज के डेट में 1000 करोड़ की मालकिन है। कल्पना सरोज टाइप कीजिएगा। वो महिला 2 रुपये से 2000 करोड़, 1000 करोड़ का पैसा बनाई। आज उसको पद्मश्री अवार्ड मिला है केवल मेहनत के बल पे, सिलाई करके, आगे बढ़ करके, जमीन खरीद करके। हमारी अनपढ़ महिलाएं, आप में बहुत लोग अनपढ़ होंगे, लेकिन ये सोचते कि तकदीर अकेला है, हम क्या करेंगे, हम तो कमा नहीं सकते, पति के ऊपर निर्भर रहना है। लेकिन कल्पना सरोज ने 2 रुपये से 2000 करोड़ की मालकिन है। सबके पास स्मार्ट मोबाइल है, चेक कीजिएगा, कल्पना सरोज। मैं ये कहना आया हूं कि आप हमारी बहनें, माता, हमारे दोस्त, हमारे भाई, सब लोग कल्पना सरोज की तरह, जो अनपढ़ है, जो पढ़ नहीं पाए हैं, इस तरह से कीजिएगा। मैं बता रहा हूं कि घर घर में कल्पना सरोज पैदा होगी तो हमारी गरीबी मिट जाएगी। ऐसा नहीं होगी जो हमारी गरीबी है, हमारे दुख का कारण पढ़ाई के साथ साथ गरीबी है। हमारे यूट्यूबर दोस्त के पास पैसा नहीं था, मैं प्रोफेसर हूँ, लाखों रुपए कर्जे हैं, हमारे दोस्त के पास पैसा नहीं था। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमारे सोच में बिजनेस नहीं शामिल है। हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की केवल यह बात समाप्त करके चले जाते हैं कि बस इतना पढ़ना है, पढ़ाई से जंग जीत लेंगे। नहीं, वो पढ़ाई जो बाबा साहब करते हैं, बाबा साहब इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर थे, इकोनॉमिक्स पढ़े और इकोनॉमिक्स पढ़ करके प्रॉब्लम ऑफ रूपी नामक किताब लिखे, कष्ट में थे। लेकिन हमारे समाज में नहीं है। एक किताब है दलित मिलियनेयर, दलितों में अरबपति। लाज आप ये किताब यूट्यूब पे ढूंढिएगा, आपको मिलेगा कि कैसे छोटे छोटे हमारे दोस्त कम पढ़ाई करके के अरबपति बने। एक बच्चा है रविंद्र पासवान, वो इस समय जापान में आपका कंपनी खोला हुआ है। जेएनयू से चाइनीज जापानीज में पढ़ाई किया, एमबीए किया और आज वो सीईओ कंपनी बन गया। क्यों नहीं हम लोग ऐसा कर सकते? क्यों नहीं हम अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षा दें? क्यों नहीं हम इस तरह के बच्चों को बताएं? जाए सोचिए, ये मेरा वादा है, गारंटी है कि जब बच्चा आपका चाइनीज, जापानीज या विदेशों में पढ़ाई करेगा तो यहाँ भी पैसा होगा, यहाँ भी पैसा होगा, यहाँ भी पैसा होगा, पैसे को लेटेगा। इस बात की मेरी गारंटी है। और तब बताइए, आपके घर पे 1 गाड़ी नहीं 10 गाड़ी होगी। लेकिन ये शर्त है कि आप पागलों की तरह
जुनून भर करके आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, जैसे मेरे पिताजी ने पढ़ाया। मेरी सैलरी 2 लाख 1.5 लाख रुपया है। आज पैसे की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन परिवार इतना बड़ा है कि पैसा बचता नहीं है। लेकिन अगर जानता कि चाइनीज पढ़ने से ये फायदा होता तो मैं पीएचडी करता ही नहीं, मैं चाइनीज पढ़ता। हमारे लोग जानते नहीं, और अपर कास्ट के लोग आपको जानने नहीं देना चाहते। जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं वो जानने नहीं देना चाहते। एक कहानी है कि जब मैं पहली बार गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ने आया तो अपर कास्ट के लोगों ने बोला कि तुम जेएनयू जाके क्या करोगे, तुम पढ़ के क्या करोगे, एमए तो यहाँ भी होता है, गोरखपुर में होता, कर लो। लेकिन मेरे दिमाग में ना भूत सवार था। मैं ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज सुनता था, और ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज में ये कहते थे कि जेएनयू के प्रोफेसर कलीम बहादुर आज रात परिचर्चा में आएंगे। अगर आप सुनेंगे, बार बार मेरे दिमाग में बात था कि जेएनयू है क्या। और ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज सुनने की वजह से मेरे दिमाग में ललक बढ़ी कि मुझे भी जेएनयू में जाना है, और किसी की बात नहीं मानी। मैं गोरखपुर से लखनऊ में जाकर एग्जाम दिया और जेएनयू टॉप रैंक में पास हुआ दलित कैटेगरी में। ये जानिए। तो आप लोग भी, आप अपने बच्चों को अखबार पढ़ाइए, न्यूज़पेपर पढ़ाइए। अगर अखबार यहाँ नहीं आता तो चौराहे पे जाइए, अखबार की ज्यादा कीमत नहीं होती है। बच्चों को अखबार पढ़ाइए। मैं अखबार का प्रोडक्ट हूँ, ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज हो, आपके मोबाइल में ऐप आता है, हमेशा न्यूज सुनाइए इंग्लिश में, तो आपका बच्चा दोस्त आगे बढ़ेगा। तभी जाकर के हम सही मायने में बाबा साहब का वो सपना कि गांधी जी से कहते हैं कि हमारे पास तो जमीन नहीं है, होमलैंड नहीं है, हम तभी जाकर के हम अपनी जमीन प्राप्त कर पाएंगे जैसे कि बाबा साहब का सपना है। ये बहुत लंबी बात है, मैं नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप माता बहनों से अनुरोध है कि जो मैं कह दिया हूँ, आने वाले समय में 1 साल का टारगेट रख करके अपने छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, आप लोग हो, गार्जियन हो, सब लोग बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़िए। जापान में एक बात समाप्त करता हूँ, जापान में एक कहावत है, जापान में लोग पढ़ाई अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं करते हैं। किसी ने पूछा जापान में क्यों पढ़ाई करते हैं, तो कहा कि जापान में मैं इसलिए पढ़ता हूं ताकि जापान हमारा देश आगे बढ़ सके। ये बात कही गई। इसीलिए प्रोफेसर सुबह में जाते हैं, रात को घर में आते हैं। जापान की बात बता रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पढ़ाई अपने लिए मत कीजिए, जैसे पढ़ाई मैंने अपने लिए नहीं किया। पढ़ाई हमें अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए, रातों दिन पढ़ना चाहिए। जब मौका मिले आप पढ़ाई कीजिए ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। हमारा समाज आगे बढ़ेगा तो हमारे देश की तरक्की होगी, और दोस्तों तब बाबा साहब का हम सपना पूरा कर सकेंगे। इसी के साथ अपनी बात